वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। यह है क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.5। इसकी पहले की 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5। ये है हमारी एक्सरसाइज 1.5। इस एक्सरसाइज में हम पूरक समुच्चय पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पूरक समुच्चय क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास एक यूनियन समुच्चय दिया रहेगा, जैसे कि हमारा दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है, और वहाँ पर ए बी और सी समथिंग कई सारे दिए होंगे। तो हमसे पूछेंगे कि ए का पूरक अर्थात ए डैश, पूरक को हम ए के ऊपर छोटा सा कॉमा लगाकर दिखाते हैं, जिसे एपोस्ट्रोफी भी कहते हैं। तो ए डैश का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अगर किसी का हमको पूरक निकालना है, इसका मतलब होता है इस ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको छोड़ दो और बाकी जितने भी यूनियन में मिल जाएं, किसमें, यूनियन में, उन सबको लिख लेना है। जैसे कि हमारा a माइनस बी होता था, सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पर b की जगह पर क्या होता है, वो यूनियन में हमको चेक करना होता है। तो अगर हम a डैश की बात करें तो a के एलिमेंट छोड़ देंगे, अर्थात 1 2 3 4 छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 छोड़ देते हैं। तो जो हमारे एलिमेंट बचेंगे 5 6 7 8 9, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। पहला क्वेश्चन है हमारा ए डैश, अर्थात ए के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 को हटा देंगे, बाकी जो भी एलिमेंट होंगे वो हम सारे के सारे लिख लेंगे। तो जैसा हमने बोला ये ए माइनस बी टाइप का था, बस चेक क्या करना है, इनको छोड़ करके इसके सारे लिखने हैं। तो इसके लिखने हैं तो सबसे पहले इसको लिखा करेंगे, देन माइनस लगा के हम ए को लिखेंगे। तो ए डैश का मतलब होता है यूनियन माइनस ए। तो यूनियन के ये सारे एलिमेंट हैं, इसमें से हम ए वाले एलिमेंट अर्थात 1 2 3 4 हटाने हैं। तो ये हो गए हमारे यूनियन के एलिमेंट, ये हो गए हमारे ए के। तो 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 हम माइनस हटा देते हैं, बचा हमारे पास 5 6 7 8 9, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब इसी टाइप से हम बी डैश निकालेंगे, अर्थात 2 4 6 को हटा देते हैं, 2 4 6 8। तो हमारा बचा कितना, 1 3 5 7 और 9, यही हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ए यूनियन सी का टेस्ट। तो सबसे पहले हमको ए यूनियन सी निकालना होगा, अर्थात ये ए के एलिमेंट और ये सी के एलिमेंट एक साथ लिखने होंगे। तो चलिए देखते हैं ए यूनियन सी में क्या क्या हमको मिलता है। सबसे पहले मिला हमको 1, फिर मिला 2, फिर 3 दोनों में कॉमन था, ये हमने लिखा 3, फिर हमारा 4 भी कॉमन था, 4 भी लिख लिया, फिर बचा 5 और 6। तो ये एलिमेंट हो गए हमारे ए यूनियन सी के। हमको उसका पूरक अर्थात डैश फाइंड करना है। तो इन एलिमेंट्स को हम वाई यू में से अर्थात यूनियन में से हटा देंगे, बाकी जो आंसर बचेगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो हमने इसका 1 हटा दिया, 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 4 हटा दिया, 5 हटा दिया, 6 हटा दिया, बचा हमारा 7 8 9। तो हमारा ए यूनियन सी डैश का मतलब आंसर आएगा हमारा 7 8 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमको ए यूनियन बी फाइंड करना है या ए यूनियन बी का डैश निकालने को बोला है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ये हो गए हमारे ए के एलिमेंट, ये हो गए बी के एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट हमने साथ में लिखे, तो मिला 1 2 3 4 6 8। तो अब क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को हम यूनियन से हटा देंगे। तो ये हो गए यूनियन के, ये हो गए ए यूनियन बी के। तो 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, बचा कितना हमारा 5 7 9, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको निकालना है ए डैश का फिर से डैश निकालने को बोला है। तो ए डैश पहले हम यूनियन में से ए डैश फाइंड करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका फिर से हम डैश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम ए डैश कितना होगा। तो वो हो जाएगा यूनियन माइनस ए, ये हो गया यूनियन और ये हो गए हमारे ए के एलिमेंट जो कि हैं 1 2 3 और 4। तो हम यूनियन से हटा देते हैं 1 2 3 और 4, बचा क्या हमारा 5 6 7 8 9। तो ये हो गया हमारा 5 6 7 8 9, जो कि हो गया हमारा ए डैश। अब नेक्स्ट उसी में पूछा है ए डैश का डैश, अर्थात यूनियन में से अब हम ए डैश के एलिमेंट्स हटाएंगे, अर्थात 5 6 7 8 9 को हटाना है। तो 5 6 7 8 9,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4। अब अगर हम देखते हैं तो ये जो 1, 2, 3, 4 आया है, इसके एलिमेंट और हमारे जो ए के एलिमेंट थे वो दोनों सेम आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमको सीखने को मिलती है कि अगर एक बार हम किसी का इन्वर्स करते हैं या पूरक निकालते हैं और फिर उसका पूरक निकाल देते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है हमारा फिर से वही समुच्चय प्राप्त हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हम अपना 6 क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है b माइनस सी का डैश। तो सबसे पहले हम b माइनस सी निकालेंगे। ये हो गए b के एलिमेंट, ये हो गए c के। b माइनस सी का मतलब होता है b के वो एलिमेंट जो c में ना हो। तो 2 उसमें नहीं है, लिख लिया हमने। 4 था, छोड़ देंगे। 6 था, छोड़ देंगे। 8 बचा, तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट मिले वो मिले हमको 2, 8। अब देखते हैं इसका इंटरसेक्शन निकालना है, अर्थात यूनियन से हमको 2, 8 को हटा देना है। 2, 8 हमने हटा दिया, बचा हमारे पास 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन जो हमारा दिया है वो ABCDEFGH हमारा अल्फ़ाबेटिकल एक समुच्चय दे रखा है। कह रहे हैं इनके पूरक ज्ञात करो, जिसमें ABCD की दे रखे हैं, इनका पूरक निकालना है। पूरक निकालने का मतलब है हमको A डैश, B डैश, C डैश और D डैश निकालना है। जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि डैश निकालने के लिए A के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे लिख देंगे। तो चलिए 2 शुरुआत के सवाल हम सॉल्व किए ले रहे हैं, बाकी आप 2 लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ABC को हम ABC को माइनस कर देंगे, हटा देंगे। DEFGH बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर B डैश की बात करें तो हम B के एलिमेंट अर्थात DEFG को हम हटा देंगे, तो बचा ABC और H, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। बाकी का आप C और D को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक अर्थात यूनियन समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखने हैं हमको। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन हमारा जाएगा, जिसमें सम संख्याएँ भी हैं हमारी, विषम संख्याएँ भी हैं, अर्थात इसमें सम भी हो गई हमारी, विषम भी हो गई हमारे पास। इसी में पूर्ण संख्याएं भी हो जाएंगी 0 को छोड़कर। तो चलिए अब देखते हैं हम इनके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो ये जो प्राकृतिक सम संख्या बोली है, इसमें केवल हमको करना क्या है, अगर इसका पूरक निकालना है तो हमको सम संख्याओं को हटा देना पड़ेगा। तो चूँकि हमको पता है जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें सम और विषम दोनों होती हैं, हमको हटानी कौन सी है, सम संख्याएं, तो इनको हम हटा देते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि ये सारी की सारी संख्याएं विषम होंगी, अर्थात इसका आंसर होगा, हम इसको नंबर्स में भी लिख सकते हैं विषम संख्याओं को, 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश, बट ये थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, तो हम भी ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकल या थ्योरेटिकल में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सम संख्याओं को हटा देंगे, तो इस सम को यहाँ से हटा दें तो x सच दैट x एक प्राकृतिक विषम संख्या होगी। ये हमारा हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इन प्राकृतिक संख्याओं में से विषम संख्याओं को हटा देंगे। अगर हम इन विषम संख्याओं को हटा दें तो हमारी क्या बचेंगी, सम संख्याएं, अर्थात ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही हमारा आंसर हो जाएगा, x एक प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला है कि x एक संख्या है जो 3 का एक धन गुणज है। धन गुणज का मतलब होता है राइट साइड में 0 से बड़ी, अर्थात प्राकृतिक संख्या है। तो वो धन का गुणज है, किसका धन गुणज है, 3 का। तो हमको 3 वाले जितने भी धन गुणज हैं उनको छोड़ देना है, अर्थात उन संख्याओं को लिखना है जो 3 के गुणज नहीं है। तो हम सिंपल सा यहाँ पर लिख देंगे x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। तो ये हमारी वो वाली संख्याएं हो जाएंगी जो हमको चाहिए थी। नेक्स्ट है x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे x एक भाज्य संख्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा, अर्थात पूरक निकल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x सच दैट x इस प्रकार से है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो इसका पूरक अर्थात उल्टा कर देना है, 3 और 5 से विभाजित ना होने वाली एक संख्या है। अब देखते हैं हम 6 क्वेश्चन को।
6 क्वेश्चन है हमारा कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम इसका आंसर होगा कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। नेक्स्ट है x एक पूर्ण घन संख्या है, तो आंसर होगा वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि x + 5 = 8, ये हमारा सवाल है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 8 - 5 = आ गया हमारा 3। तो जो इसका आंसर आया वो आया x = 3, अर्थात इस समुच्चय में एक एलिमेंट है जो कि है x = 3। हमको इसका पूरक निकालना है। पूरक का मतलब हमको उन प्राकृतिक संख्याओं को सबको लिख लेना है जिनकी वैल्यू 3 नहीं है। तो हम सिंपल सा है, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं x ≠ = 3, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा x such that x ≠ = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, x such that 2x + 5 = 9। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 5 = 9, 2x = हो जाएगा 9 - 5, दैट मीन्स 4, x = आ गया 2। दैट मीन्स इसका आंसर आया x = 2। पूरक निकालना है तो वो हो जाएगा x ≠ = 2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है x का जो मान है वो 7 से बड़ा है या 7 के बराबर है, तो हमको इसका पूरक कर देना है। दैट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो ना तो 7 से बड़ी होगी ना तो उसके बराबर होगी, अर्थात 7 से छोटी होगी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है हमारा 2x + 1 > 10। तो अगर हम सॉल्व करेंगे 2x > 10 - 1 अर्थात 9 आ जाएगा। x की वैल्यू जो है वो 4.5 से बड़ी है, अर्थात 4.5 से ही सारी संख्याएं बड़ी आएंगी, अर्थात वो 5 6 7 8 9 उधर जाना है, मतलब आगे की ओर बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर हमको ऐसा कुछ लिखना है जिससे हमारा आंसर हो जाए। तो x का जो मान है वो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है और वो 4.5 से छोटा होगा, तो ये हमारा उसका पूरक हो जाएगा, अर्थात वो 4.5 से बड़ा नहीं है। चूंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं थी तो हमको 1 से शुरू करना है, 1 से नीचे नहीं जाना है, इसलिए बाउंडेशन हमको इस साइड में भी लगानी पड़ रही है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हमारा, यूनियन में हमारा 1 to 9 दे रखा है, a की वैल्यूज़ हैं 2 4 6 8 और b की वैल्यू है 2 3 5 7। तो चेक करना है कि a यूनियन b का पूरक a का पूरक b के पूरक के इंटरसेक्शन के बराबर है या नहीं है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमको a यूनियन b का पूरक निकालना था, तो सबसे पहले हम a यूनियन b फाइंड कर लेते हैं। ये हो गए a की वैल्यूज़, ये हो गई b की, तो हमको सारी एलिमेंट लिख देनी है और कॉमन वाले केवल एक बार लिखने हैं। तो 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, चूँकि सब अलग अलग हैं तो हमारा 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब हमको इसका डैश निकालना है, तो यूनियन में से इन वैल्यूज़ को हटा देंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 हटा देंगे तो शुरुआत का हमारा यूनियन का बचा 1 और लास्ट का बचेगा 9। बाकी ये सारे एलिमेंट सेम होने के कारण हट जाएंगे, तो हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में 1, 9। तो ये हमारा हो गया पहला। दूसरी साइड में था a डैश और b डैश का इंटरसेक्शन था, तो सबसे पहले हम a डैश निकालते हैं। तो एक एलिमेंट है 2 4 6 8, तो हम यूनियन में से 2 4 6 8 को हटा देते हैं, 2 4 6 और 8 को। आंसर बचा हमारा 1 3 5 7 9। अब निकालेंगे हम b डैश, तो यूनियन में से b अर्थात 2 3 5 7, 2 3 5 7 को हटा देंगे, बचा हमारा 1 4 6 8 9। अब क्या करना है हमको, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो अगर बात करें ये हमारा 1 3 5 7 9, ये था हमारा 1 4 6 8 9, इनमें कॉमन ढूंढना है। तो अगर देखते हैं 1 दोनों में, 3 नहीं था, 5 नहीं था, 7 नहीं था, 9 हमको फिर कॉमन मिल गया, तो ये आंसर आया हमारा 1, 9। अगर हम पहले सवाल लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, उसमें भी हमारा 1, 9 आया था। दैट मीन्स दोनों के दोनों हमारे आंसर सेम है, अर्थात हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखते हैं हम इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया था हमारे पास, जो दिखाना था हमको a इंटरसेक्शन b का डैश और a डैश और b डैश का यूनियन हमारा सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। ये हो गए a के, ये हो गए b के, दोनों के कॉमन एलिमेंट 2 मिल गया। उसके बाद ये सारी सम संख्याएं, ये विषम है अर्थात कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, पहला एलिमेंट हमको मिल गया खाली 2। अब हमको इसका इंटरसेक्शन वो पूरक निकालना है। पूरक निकालने के लिए हम इसके यूनियन में से इसकी वैल्यूज़ को हटा देंगे, अर्थात 2 को हटा देंगे केवल, तो हमारा आ गया 1 3 4 5 6 7 8 9।
अब राइट हैंड साइड की बात करें, ए डैश बी डैश का हमारा यूनियन निकालना था, तो ये हो गया हमारा ए डैश और ये हो गया बी डैश। यूनियन में हम सारे एलिमेंट लिखेंगे, तो ये हमने लिख दिया। अराउंड कंपेयरिंग हम देखते हैं कि दोनों एलिमेंट सेम है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होंगे, अर्थात ये कथन भी हमारा सत्य है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो बात करते हैं वेन आरेख की, तो इसमें हमको ग्राफ के द्वारा इन सेक्शंस को या हमारे इन समुच्चयों को दर्शाना होता है। तो चलिए हम एक एक करके सीखते हैं, इस समुच्चयों को दिखाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स खींचते हैं जिसे हम आयत के रूप में दिखाते हैं, इसे हम यूनियन कहते हैं। अब अगर इसमें 2 एलिमेंट हैं तो सबसे पहले हम 2 वृत्त खींचेंगे जिनमें कुछ कॉमन भी हमको छोड़ना होता है। पहले वाले को हम ए बोलेंगे और दूसरे वाले को हम बी बोलेंगे। अब हमारी जो क्वेश्चंस की डिफिनीशन थी उसके अकॉर्डिंग जो जो हमको बोलेगा हम उस पार्ट को कलर करते जाएंगे। जैसा कि बोला गया है इन्होंने ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है अर्थात ए की भी सारी एलिमेंट ले लेने हैं और बी के भी। तो अगर हम ए और बी की बात करें तो ये हमारा हो गया ए का एलिमेंट और ये हो गया हमारा पूरा बी का। तो चूंकि दोनों ले लेने हैं तो ये जो हमारा पोर्शन हो गया ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमको मिल गया। अगर इसके बावजूद हमको अगर ए इंटरसेक्शन बी खींचना होता तो सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे, इसमें ए और बी दोनों खींच दिए, ये हो गया हमारा पहला ए और ये हो गया बी। चूंकि इंटरसेक्शन निकालना है तो हमको कॉमन वाला एरिया देखना है, तो ए और बी में जो कॉमन एरिया है वो हो गया हमारा ये वाला। तो ये पोर्शन जो होगा वो हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। आइए अब देखते हैं कि ए डैश कैसे खींचते हैं। तो ए डैश खींचने के लिए हमारे पास ये हमने ए बना लिया और ये हमने बी बना लिया। अब उन्होंने बोला ए डैश अर्थात ए को छोड़ देना है, तो ये जो पूरा पोर्शन है ए वाला इतना ये छोड़ देना है, बाकी ये जितना बच रहा है ये हमारा सारा का सारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बी डैश को भी खींच लेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। पहला ही कि हमारा ए यूनियन बी, तो चलिए हम ए यूनियन बी खींच लेते हैं। ये हमने ए बनाया, ये हमने बी बनाया। ए यूनियन बी का मतलब होता है ये वाला एरिया हमारा हो गया। बट सवाल में जो पूछा उसका डैश पूछ दिया, अर्थात डैश का मतलब होता है जो ए यूनियन बी में है इसको छोड़ दो, बाकी सारा का सारा हमको यूज़ करना है। तो ये दोनों पोर्शन हम छोड़ देंगे, अर्थात दोनों वृत्तों को छोड़ देंगे, जो बाकी बचेगा उसको ब्लैक करेंगे, अर्थात ये वाला जो एरिया है जो बाहर पोर्शन में बच गया है वो होगा हमारा ए यूनियन बी का डैश, जैसा कि हमारा इस आंसर में दिया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उन्होंने बोला ए डैश और बी डैश, तो चलिए पहले हम इनको कलर करते हैं और देन हम उसके बाद उसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनियन बना लेते हैं, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़ देना है, बाकी सारा कलर कर लेना है, तो ये वाला हमारा पोर्शन मिल गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि बी डैश अर्थात बी को छोड़ देना है। तो अगर बी को छोड़ने की बात आ रही है तो इस बी को छोड़कर ए को भी हम कलर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि ए पहली बार में हमने ए को छोड़ दिया था, बी का पूरा पोर्शन कलर कर लिया था, यहाँ से ये कॉमन वाला छूट गया था, और दूसरे वाले में हमारा बी वाला छूट गया था, ए वाला आ गया था। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें कि इंटरसेक्शन में क्या देखने को मिल रहा है, तो अगर हम बात करें ए वाले में ये पूरा कलर हो गया था, ये छूट गया था, बी डैश निकाला तो ये पूरा कलर हो गया था, ये छूट गया, तो दोनों में हमारा ये वाला छूट रहा है। तो कॉमन जो एरिया छूट रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए डैश और बी डैश का जो इंटरसेक्शन होगा वो ये हमारा जो बीच में खाली स्पेस बच रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ये हमारा ए हो गया और ये हो गया हमारा बी, ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। तो ये हमारे आ गया, बट हमको डैश निकालना है, तो इस एरिया को छोड़ दें, जो बाकी जितना वाइट बच रहा है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि नेक्स्ट फिगर में हमारा दिखाया गया है। जो वाइट वाला एरिया है उसको छोड़ देंगे, बाकी पूरा कलर कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की। अगर फोर्थ क्वेश्चन को देखें, ए डैश यूनियन बी डैश, तो अब हमको करना क्या है, ए डैश भी पूरा ले लेना है और बी डैश भी पूरा ले लेना है और दोनों को मिला लेना है।
तो जैसा कि हमने जब बनाया था तो हमने देखा था कि जब हम ए डैश बनाते हैं तो ए डैश में हमारा ए को छोड़कर बाकी पूरा एरिया क्या ब्लैक हो जाता है, और जब हम बी डैश बनाते हैं तो बी वाले को छोड़कर हमारा बाकी पूरा एरिया ब्लैक हो जाता है। इन दोनों में जो कॉमन एरिया था वो हमारा ये यूनियन वाला इंटरसेक्शन वाला होता है, अर्थात जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। तो ये वाला हमारा एरिया छूटता है, बाकी सारा मिल जाता है। तो हमको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो हमको इन पूरे एरियाज़ को ले लेना है, खाली छोड़ किसको देना है, ये बीच वाले को। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारे पास। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय है। तो ये जो समुच्चय है वो सभी समुच्चय आ जाते हैं, अर्थात इसमें समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु तीनों की तीनों त्रिभुज आ जाते हैं। कह रहे हैं कि यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, अर्थात 60 डिग्री नहीं है और कुछ हो सकता है, एक बाकी एक एंगल 60 ना हो, तीनों हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि उसका पूरक निकालना है, अर्थात हमको वो ढूंढना है जिसमें एक 60 ना हो। तो अगर बात करें इसमें हमारा जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें भी एक एंगल हमारा 60 डिग्री का हो सकता है, और जो विषमबाहु होता है इसमें भी हमारा एक 60 डिग्री का होता है। बट अगर बात करें समबाहु की तो इसमें तीनों 60 के होते हैं। तो हमारे पास 60 डिग्री वाले जिसमें एक हो कम से कम वो हमारे ये दोनों थे। तो अगर इन दोनों अर्थात समद्विबाहु और विषमबाहु को हम हटा देते हैं तो बचेगा हमारा खाली समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरना है। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की तो ए यूनियन ए डैश, अर्थात ए के एलिमेंट और ए डैश के एलिमेंट सारे के सारे लिख लेने हैं। तो अगर ए की बात करें तो ए में कुछ होंगे, और ए डैश की बात करें अगर हम तो ए को छोड़कर बाकी सारे के सारे यूनियन के। तो ये जो ए है ये भी तो यूनियन से ही आया है, तो यहाँ पर हमको ए डैश की वजह से यूनियन को लिखना पड़ रहा है, और हमको यहाँ पर भी लिखने भी सारे हैं। तो इसलिए जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा यूनियन। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है कि फाई डैश इंटरसेक्शन ए। तो फाई डैश का मतलब होता है कि फाई एक रिक्त समुच्चय था, तो ठीक है, बट फाई डैश अर्थात वो रिक्त नहीं है, अर्थात वो क्या हो जाएगा हमारा यूनियन। तो हमारा फाई डैश की वैल्यू मिली हमको यूनियन। अब इसका हमको इंटरसेक्शन निकालना है, वो भी ए के साथ में। अगर हम इसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालें अर्थात यूनियन और ए के कॉमन वाले, तो इसमें बहुत सारे होते हैं, इसमें हमारे कुछ ही शब्द कुछ अंक होते हैं या कुछ अवयव होते हैं। तो हमको जब कॉमन लिखने हैं तो कुछ वाले ही सारे लिख देंगे, अर्थात जो आंसर आएगा वो हमारा ए आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो पहले हमको ए के एलिमेंट लिखने हैं, फिर हमको लिखने हैं ए डैश के। ए डैश के तो हमको u माइनस ए हो गया। तो अब हमको निकालना है ए और इंटरसेक्शन u माइनस ए। तो ए के एलिमेंट है और इसमें जो एलिमेंट हैं वो हैं ए वाले, नहीं है एक भी। तो इसमें ए के एलिमेंट है, इसमें एक भी ए का एलिमेंट नहीं है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, अर्थात ये एक हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा, अर्थात फाई हो जाएगा। नेक्स्ट बोल दिया यूनियन डैश। अब अगर यूनियन डैश कर देते हैं तो यूनियन में तो सारे एलिमेंट थे, सारे के सारे एलिमेंट चले गए, तो अब उसका किसी के साथ हम यूनियन निकालें या इंटरसेक्शन निकालें वो हमेशा एक रिक्त समुच्चय ही हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5 जो कि हमारी कंप्लीट हो गई। इसकी पहली 4 एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट हो गई हैं, जिनके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पर आप जाकर लिंक पर क्लिक करके उन एक्सरसाइज का रिवीजन कर सकते हैं। इसी तरीके से चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।